हेलो स्टूडेंट्स, इस बार भी आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम में सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने में जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या इंटर में हैं वो सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने में बार बार मिस्टेक कर दे रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं सेंटेंस में क्या दिया गया है। सेंटेंस में दिया गया है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कोई भी अगर सेंटेंस दिया है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बनाना है, सिंपल की तरह नहीं। जैसे सभी स्टूडेंट्स ने बना दिया है, जैसे सेंटेंस दिया गया हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया, हरी रीड्स अ बुक। तो इसको अगर इंट्रोगेटिव दिया गया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म इज होता टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग और सेंस। तो सेंटेंस हमको क्या कहते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बनाया गया है, ट्रांसफॉर्म बेसिस में चेंज इनटू इंट्रोगेटिव दिया गया है। इंट्रोगेटिव कैसे, ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म वो भी कैसे, इंटरचेंज के द्वारा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म चेंज उसी तरह सेंटेंस को करना है। जैसे हरी रीड्स अ बुक, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, रीड्स प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम लोग डज वर्ड लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। डज हरी रीड अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। उसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही इज रीडिंग अ नॉवेल। अगर ही इज रीडिंग अ नॉवेल है, इसका इंट्रोगेटिव हमने बनाया इज ही रीडिंग अ नॉवेल। अगर ऐसे हम लोगों ने सेंटेंस बनाए, ऐसे सेंटेंस बनाए तो ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव हुए, ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हुए। तो जो फर्स्ट ईयर इंटर स्टूडेंट्स हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं पेपर, तो मैंने कई बार देखा है बोर्ड स्टूडेंट्स भी पेपर में ऐसी गलतियां कर देते हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में भी लोगों ने की हैं। तो अगर ऐसी आप लोगों ने गलतियां की हैं तो इन गलतियों को आपको सुधारना है जिससे आपके सेंटेंस करेक्ट बने। तो ये सेंटेंस जैसे इसमें क्या है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरचेंज है या ट्रांसफॉर्म के द्वारा हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाने पर हमारे ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इन सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है, इंटरचेंज करना है। चलो हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर बोर्ड पर दिए गए हैं, 3 सेंटेंसेस ये हैं। इसको सेंटेंस क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ट्रांसफॉर्म को ही करना है या इंटरचेंज में, पेपर में इंटरचेंज। तो हमें ये सेंटेंस इंटरचेंज मतलब आपस में इंटरचेंज करना है, इसका सेंस ना बदलने पाए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जेम्स इज अ गुड स्पीकर, लव इज ब्लाइंड, गांधी जी वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। इन सेंटेंसेस को हमें इंटरचेंज करना है जिससे इनका सेंस ना बदलने पाए। तो ये उस तरह हम लोग सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख कर। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे हम लोग इंटरोगेटिव बनाते, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। उसी तरह हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, मगर इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम लोग सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव बनाने में अगर एक ये नियम याद रखना है, अगर असर्टिव वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में हमें नॉट का यूज करना है, मतलब दैट्स मीन उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें नेगेटिव का भी यूज करना है। अगर सेंटेंस में नॉट दे दिया गया है तो फिर हम इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज नहीं करेंगे, मतलब किसी एक सेंटेंस में नॉट का यूज श्योर होगा। तो जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, जेम्स इज अ गुड स्पीकर। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लाते हैं इज, जेम्स। फिर उसके बाद क्या हो गया, नॉट। सब्जेक्ट के बाद लोग नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करते हैं। उसी तरह इज जेम्स नॉट अ गुड स्पीकर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या हुआ, इज जेम्स नॉट ए गुड स्पीकर, क्या जेम्स एक अच्छा स्पीकर नहीं है, वक्ता नहीं है। तो आंसर की रिप्लाई होगी जेम्स इज अ गुड स्पीकर। उसी तरह लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा है, तो वर्ब हमारी है इज। लव नॉट ब्लाइंड, इज लव नॉट ब्लाइंड। इंटरचेंज हुआ, क्या प्यार अंधा नहीं होता है, क्या प्यार अंधा नहीं है। तो अब लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस वर्ब को आगे रख के नॉट का यूज कर रहे हैं, तो उसका रिप्लाई होगा लव इज ब्लाइंड। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखते हैं, गांधी जी वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। तो अगर इसका भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसमें वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है वॉज। वॉज
फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम रखें गांधी जी, वॉज गांधी जी, फिर नॉट नहीं तो नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, वॉज गांधी जी नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। क्या गांधी जी का पहले सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव, गांधी जी वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, गांधी जी का सब जगह सम्मान किया गया। तो क्या गांधी जी का सब जगह सम्मान नहीं किया गया था? तो रिप्लाई होगी गांधी जी का सम्मान सब जगह किया गया था। तो इस तरह हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसी तरह और कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे सेंटेंस हमारा दिया गया है असर्टिव सेंटेंस, विराट कैन नॉट विन दिस मैच। सेंटेंस हमारा विराट कैन नॉट विन दिस मैच। तो इसमें क्या है, कैन नॉट ऑलरेडी असर्टिव में है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर असर्टिव में नॉट का यूज है तो फिर इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब को आगे उठा करके लास्ट में वन वर्ड सब एक ही चीज को रखते चले आना है ए वन बाई वन करके। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कैन विराट विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज होगा। तो क्या विराट इस मैच को जीत नहीं सका? तो उत्तर होगा विराट इस मैच को नहीं जीत सका। ठीक, तो दो सेंटेंस हम लोग इस तरीके सेंटेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखते हैं, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी या उनका यश कभी भी धूमिल नहीं होगा। तो इस तरह सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हम लेते हैं। तो सेंटेंस में अंदर देखते हैं उनका यश कब धूमिल होगा, तो कब के लिए हम लोग उसमें यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में व्हेन। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अगर ऐसे हम लोग बनाते कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, तो नेवर का ऑलरेडी एवर भी यूज होगा, नो का उल्टा एनी भी होगा, एवर का नेयर, नो का एनी। तो ऐसे भी सेंटेंस लोग बना सकते हैं कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। तो मगर सेंटेंस जो अच्छा स्टैंडर्ड सेंटेंस बनेगा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, सभी व्यक्ति या सभी लोग अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, कौन अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता। तो अगर सिंपल सेंटेंस लव्स लिखा है तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो हम लोग आगे सबसे पहले कहलाएंगे डज, डज एवरीबडी नॉट लव हिज मदरलैंड, डज एवरीबडी नॉट लव हिज मदरलैंड। अगर इसमें WH वर्ड हम देखें तो सेंटेंस हमारा कौन अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता। तो सेंटेंस हमारा होगा हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस, नेक्स्ट सेंटेंस आप सभी लोग देख के बताएं। कैसे सेंटेंस है, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ब्रेव बहादुर लोग डिजर्व करते हैं आशा, फेयर फेयर में अच्छी चीज की, ठीक, अच्छी चीज की बहादुर लोग आशा करते हैं। जैसे इसको इंट्रोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो ब्रेव डिजर्व प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, डिजर्व फर्स्ट फॉर्म एमबी के इसलिए किसमें हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे डू से। तो डू पहले इस तरह का डू द ब्रेव, और उस पर नॉट नहीं है तो वो नीचे नॉट का यूज करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। तो डू द ब्रेव नॉट डिजर्व द फेयर, डू द ब्रेव नॉट डिजर्व फेयर। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने में हमारे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म या इंटरचेंज में पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। हमें एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस को नहीं बनाना है। जैसे मैंने बताया इस तरह के रूल के कारण सेंटेंसेस को इंटरचेंज में बनाना है। ओके